Fifth one, 5.1 arithmetic progression. मतलब एपी, हिंदी में ये समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? जिसमें हमेशा आपके पहले अक्षर कुछ अलग होगा और बाद का हर एक अक्षर कुछ अंतर से होगा। जो अंतर आपके लगातार वही रहेगा। जैसे मान लो कि पहला अक्षर हमने 10 ले लिया और इसमें अंतर हमने 7 का ले लिया, तो हो जाएगा 10 और 7 17, 7 24, 7 31, 7 38, ऐसे चलती रहेगी। पहला अक्षर कुछ भी हो सकता है, बाद का हर एक अक्षर अलग अलग अंतर से होगा, तो उसे कहते हैं समांतर श्रेणी। जैसे मान लो कि मैंने 100 ले लिया और अंतर ले लूँ 10 का, तो आ जाएगा 110, 120, 130, 140, ऐसा है। कुल मिला के आपके पहला अक्षर कुछ भी हो सकता है, लेकिन बाद का हर एक अक्षर एक फिक्स अंतर से होगा। जो अंतर यहाँ आ रहा है वो तो वो अंतर हर एक में आएगा आगे, उसे बोलते हैं समांतर श्रेणी। अब अगर आपके ये और ये अंतर बराबर है तो समांतर श्रेणी है, और ये और ये अंतर बराबर नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है। जैसे देखो आपके पहले का पहला क्वेश्चन, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये प्रथम किलोमीटर का किराया है। फर्स्ट किलोमीटर अगर आप जाओगे तो फर्स्ट किलोमीटर का किराया, रेंट ऑफ फर्स्ट किलोमीटर ये दे रखा है 15 रुपीज, और बाद के प्रत्येक किलोमीटर का किराया वो हो जाएगा आपके 8 रुपये। अगर आपने 1 किलोमीटर तक यात्रा की तो 1 किलोमीटर का किराया कितना होगा आपको देने होंगे 15 रुपये। अगर आपने 2 किलोमीटर यात्रा की, 2 किलोमीटर का सफर किया, तो क्या हो जाएगा आपके 15 रुपये है ही है और 8 रुपये अगले, तो ये हो जाएंगे आपके 23। अगर आपने 3 किलोमीटर यात्रा की तो पहले किलोमीटर का 15 रुपये, बाद में कितने रुपए हैं? 8 रुपये ऐड होते रहेंगे, तो ये हो जाएगा आपके 31। तो आपका आया है 15, 23, 31 ऐसे। क्या एपी में है? पहला अक्षर कोई भी हो सकता है, बाद का हर एक अक्षर क्या होना चाहिए? आपको कुछ अंतर से होना चाहिए। जैसे यहाँ अंतर कितना है आपके 8 का, डी निकालना है, दूसरा पद माइनस पहला पद, 23 माइनस 15, अंतर हो गया है आपके 8। ये हमने किसके लिए निकाला है? डिफरेंस, डी मतलब डिफरेंस, अंतर, सार अंतर कैसे कहते हैं, इन दोनों का अंतर निकाला है। अब ये कि ये अंतर हम इनमें देखेंगे, ये अंतर इसमें भी है या नहीं है। अगर होगा तो एपी में है, अगर नहीं होगा तो एपी में नहीं है। फिर हम और डी निकालेंगे। इस बार ये तीसरा टर्म और ये सेकंड टर्म दोनों लेंगे। तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद तो दे रखा है आपके 31 और पहला पद दे रखा है 23, अंतर निकाला तो अंतर कितना है आपके 8 का, ये भी आपके एपी में है। ऐसे कुछ और दे रखे हैं आपके एपी में है या नहीं है। किसी बेलन में उपस्थित सिलेंडर में हवा, एक सिलेंडर है, सिलेंडर में आपके हवा भरी हुई है और हवा बाहर निकल रही है। कितनी निकल रही है? जितना अंदर है उसका, यानी रिमाइंडर का 1/4, जो बची है उसका 1/4, फिर बाद में जो बचेगी उसका 1/4, फिर बाद में जिसकी जो बचेगी उसका 1/4। तो जो अब कम बचेगी तो कम 1/4 आएगा, आंसर थोड़ा कम आएगा। इसका मतलब यही है कि आपकी एपी में नहीं है। फिर भी देखो आप याद कैसे करोगे? माना हवा की मात्रा, कितना मान लिया हमने? 100। उस सिलेंडर में हवा भरी हुई, सपोज माना कि 100 मान लिया हमने। अब इसमें से निकास हो रहा है, बाहर निकल रही है। बाहर कितना जा रहा है? बाहर जा रहा है 100 का 1/4, तो ये हो गया 25 बाहर जा रहा है। तो 100 में से 25 बाहर चला गया, तो अब आपके रिमाइंडर कितना बचा?
रिमाइंडर कितना बचा, तो ये बच गया आपके 75। अब ये तो पहली बार हवा बाहर गई, फिर दूसरी बार हवा कितनी बाहर गई, इसका जाएगा 1/4, ये हो जाएगा आपके 18.75। बताओ पहले हवा कितनी बार गई, 25, और दूसरी बार में 18.75। अलग अलग है दोनों में, ये आपके एपी में नहीं है।